Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 26.3 स्ट्रीट थिएटर के बारे में, नुक्कड़ नाटक के बारे में। दिस इज अ परफॉर्मेंस मीडियम ड्राइंग इट्स टेक्निक्स फ्रॉम ट्रेडिशनल ड्रामा फॉर्म्स इन इंडिया। दे आर परफॉर्म्ड इन एनी नुक्कड़, स्ट्रीट कॉर्नर, स्ट्रीट, मार्केट प्लेस एट्सेट्रा। प्रदर्शन के इस रूप ने अपनी तकनीकी को भारत के पारंपरिक नाट्य रूप में प्राप्त किया है। यह किसी भी नुक्कड़, गली या बाजार में प्रदर्शित किए जाते हैं। आगे देखिए। In such a situation, the audience and the performers are on the same level, emphasizing the fact that the performers are not different from the audience themselves. इस स्थिति में दर्शक तथा अभिनेता एक ही स्तर पर होते हैं तथा यह स्थिति स्पष्ट होती है कि अभिनेता तथा दर्शक अलग नहीं है। This also leads to the establishment of a rapport between the performers and the audience. इससे अभिनेता तथा दर्शक के बीच अंतरगता स्थापित करने में मदद मिलती है। Close eye contact with the audience is an important element in street theatre which keeps them busy with the action of the play. Even an actor is under the eagle eye of the audience who surround him on all sides. So together they feel a sense of belonging and responsibility to each other. Sometimes the audience is invited to join the chorus for the singer. अब देखिए, दर्शक से नज़दीकी दृष्टि संपर्क नुक्कड़ नाटक का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है, जिससे दर्शक नाटक की गति के साथ जुड़ा रहता है। यहाँ तक कि चारों ओर से दर्शकों से घिरा एक अभिनेता भी दर्शकों की गरूढ़ दृष्टि में रहता है। इस तरह संयुक्त रूप से वे एक दूसरे से जुड़ाव तथा उत्तरदायित्व का भाव प्रदर्शित करते हैं। कई बार दर्शकों को भी समूह गान के लिए आमंत्रित किया जाता है और दर्शक भी गाते हैं। The sole purpose of the street theatre is to motivate the audience to take a quick and required action for a particular issue. In India, waysides, streets, village markets, open air grounds, fair sites, country yards, and other public areas have remained the ideal space to perform street plays. नुक्कड़ नाटक का मुख्य उद्देश्य किसी मुद्दे पर दर्शक को तत्काल आवश्यक सक्रियता के लिए उत्प्रेरित करना है। भारत में रास्ते के किनारे, गलियां, ग्रामीण बाजार, खुले मैदान, मेला स्थल, कंट्री यार्ड तथा अन्य सार्वजनिक स्थल नुक्कड़ नाटक प्रदर्शन के आदर्श स्थान रहे हैं। A majority of street plays in India are based on socio-political issues. Some of them are based on current events, others are on subjects like communalism, terrorism, police atrocities, bride burning, dowry system, caste inequalities, elections, industrial and agricultural exploitation, alcoholism, illiteracy, drug addiction, and female foeticide. भारत में बहुत बड़ी संख्या में नुक्कड़ नाटक सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर आधारित है। इनमें से कुछ समसामयिक मुद्दे करंट इवेंट्स पर आधारित होते हैं तथा अन्य सांप्रदायिकता, आतंकवाद, पुलिस अत्याचार, दहेज हत्या, दहेज प्रथा, जातीय असमानता, चुनाव, औद्योगिक तथा कृषि शोषण, शराबखोरी, निरक्षरता, नशाखोरी, भ्रूण हत्या,
पर आधारित होता है। आगे देखिए, इन इंडिया वेयर देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ illiteracy, poverty, and diversity of language and dialects, a theatre form of this sort, versatile and adaptable, cheap and mobile, becomes more important and relevant. Do you know why street theater is called a mobile theater medium? भारत में जहां ऊंची निरक्षरता की दर है, गरीबी, भाषा तथा बोली की विविधता है, इस तरह का बहुमुखी, सर्व स्वीकार्य, सस्ता तथा गतिशील नाट्य रूप और भी प्रासंगिक तथा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या आपको पता है कि नुक्कड़ नाटक को गतिशील माध्यम क्यों कहा जाता है? The mobile form of street theater helps it to reach people who normally do not go to the theater. This suits the type of audience it tries to reach, who are mostly the poorer section for whom theater is a luxury. The total absence of a proper stage, lights, properties, costumes, and makeup makes it even more flexible. अब देखिए, नुक्कड़ नाटक का गतिशील रूप इसे उन लोगों तक पहुंचाता है जो सामान्यतः प्रेक्षागृह तक नहीं जाते हैं। कहाँ तक? थिएटर। थिएटर को प्रेक्षागृह कहते हैं। यह उन दर्शकों के अनुरूप है जिन तक यह पहुंचना चाहता है तथा जो कमजोर तबके के हैं, जिनके लिए थिएटर जाकर नाटक देखना एक विलासिता है, एक लग्जरी है। अब देखिए, प्रकाश, साजो सामान, पोशाक तथा साज श्रृंगार की पूर्णतः अनुपस्थिति इसे और भी लोचपूर्ण बनाती है। आगे देखिए, some of the best street theaters artists from India include Safdar Hashmi, Utpal Dutt, Sheila Bhatia, Habib Tanveer, Shambhu Mitra, Vijan Bhattacharya, and many more. Safdar Hashmi, Utpal Dutt, Sheila Bhatia, Habib Tanveer, Shambhu Mitra, विजान भट्टाचार्य आदि नुक्कड़ नाटक के कुछ सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में से हैं। Street theater artists try to spread positive messages in the society. For example, Gursharan Singh in Punjab, Gursharan Singh through street theater is spreading a message of understanding, patience, and tolerance. He took to the streets to use plays as a means of awakening the people to their fundamental and political rights. In early 80s, when Punjab was swept by terror waves, Singh went out in the street with his classic street plays such as Baba Bolda Hai, साधारण लोग एंड मैं उग्रवादी नहीं हूं। आगे देखिए, नुक्कड़ नाटक कलाकार समाज में सकारात्मक घरेलू व्यवहार के प्रसार के लिए प्रयासरत है। उदाहरण के लिए, पंजाब में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से गुरशरण सिंह समझ, धैर्य तथा सहनशीलता का संदेश प्रसारित कर रहे हैं। वह गलियों में जाकर नाटक का उपयोग लोगों को उनके मौलिक तथा राजनीतिक अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए करते हैं। 80 के दशक में जब पंजाब उग्रवाद की आग में झुलस रहा था, गुरशरण सिंह ने पंजाब की गलियों में अपने कलात्मक नुक्कड़ नाटक बाबा बोलदा है, साधारण लोग, मैं उग्रवादी नहीं हूं आदि का प्रदर्शन किया। For Safdar Hashmi, a world-renowned
street theatre performer, the art form was basically a political theatre of protest. Its function is to motivate the people and to mobilize them behind organizations which fight for social changes. With his Jan theatre group called Natya Manch, he presented plays like Machine, हत्यारे, डीटीसी की धांधली, औरत एंड गांव से शहर तक। आगे देखिए, विश्व के ख्याति नाम नुक्कड़ नाट्यकर्मी सफदर हशमी के लिए यह कला रूप मूलतः राजनीतिक विरोध का मंच था। इसका काम लोगों को उत्प्रेरित करना था तथा उन संगठनों के पीछे उन्हें लामबंद करना था जो सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष कर रहे थे। अपने नाट्य समूह जन नाट्य मंच के साथ उन्होंने मशीन, हत्यारे, डीटीसी की धांधली, औरत तथा गांव से शहर तक का प्रदर्शन किया। आगे देखिए, हाउ मेनी स्ट्रीट प्लेज हैव यू सीन टिल नाउ? Is it comparable to the number of television shows that you have seen? Television is certainly very popular and is accessible to many households. But at the same time, art forms like street theatre are also seeing a revival at the community level in large gatherings. अभी तक आपने कितने नुक्कड़ नाटक देखे हैं? क्या इसकी तुलना उन टीवी कार्यक्रमों से की जा सकती है जिसे आपने देखा है? निश्चित तौर पर टीवी काफ़ी लोकप्रिय है तथा अनेक घरों में उपलब्ध है, लेकिन साथ ही साथ नुक्कड़ नाटक जैसे कला रूप भी सामुदायिक स्तर पर बड़े जनजुटाव में एक बदलाव देख रहे हैं। आगे देखिए, बोल रहा है, In India, commitment to political cause is quite high among the members of street theatre groups. भारत में नुक्कड़ नाटक समूह के सदस्यों में राजनीतिक कारणों के प्रति प्रतिबद्धता उच्च स्तर की है। Most of the groups like Janam, निशांत, चित्रा, शताबी, अमृतसर स्कूल ड्रामा, छत्तीसगढ़ जन संस्कृति, चंडीगढ़ जन संस्कृति मंच, IPTA पटना, IPTA पंजाब and Little Theatre Group come forward when an important issue of social and political concern emerges. देखिए, जब कोई बड़ा सामाजिक या राजनीतिक विषय उभरता है तो जन्म, निशांत, चित्रा, शताबी, अमृतसर स्कूल ड्रामा, चंडीगढ़ जन संस्कृति मंच, इप्टा पटना, इप्टा पंजाब तथा लिटिल थिएटर ग्रुप जैसे अधिकांश समूह सामने आते हैं। They attempt to provide an alternative explanation and a different point of view from government-controlled media. ये सरकार नियंत्रण जन माध्यमों से अलग वैकल्पिक व्याख्या तथा दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। For example, in the days of the Bhopal gas tragedy, while the official media were content with providing statistics on the extent of damage, it was the street theatre group who drew the attention of the people on the wider aspect of the exploitations by multinationals and the continuing horror of the tragedy. So, street theatre can be a powerful social and cultural expression as it has the potential to actively involve a wide range of physical, emotional and imaginative capacities. अब देखिए, बोल रहा है, उदाहरण के लिए भोपाल गैस त्रासदी के दिनों में आधिकारिक मीडिया जहां नुकसान के आंकड़ों में उलझा पड़ा था, नुक्कड़ नाटक समूह ने
त्रासदी की निरंतरता पड़ रही काली छाया निरंतर पड़ रही काली छाया तथा बहुराष्ट्रीय निगमों के शोषण पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। अतः अपनी भौतिक, भावनात्मक तथा कल्पनाशील विस्तारित क्षमताओं के साथ सक्रियता से जुड़ने की कुवत के चलते नुक्कड़ नाटक एक सशक्त सामाजिक तथा सांस्कृतिक अभिव्यक्ति हो सकते हैं। आगे देखिए, आगे आता है फिर पपेट्री। पपेट्री में क्या होता है कि कठपुतली के जरिए ये किया जाता है। पपेट्री का मतलब होता है कठपुतली। हैव यू सीन पपेट्स और इवन वंडर्ड व्हाट दे आर? क्या आपने कभी कठपुतलियों को देखा है या सोचा है कि ये क्या है? द वर्ड puppet comes from the French puppy and the Latin pupa, both means dolls. In Sanskrit, puppets are termed putraka, putrika, or putalika, all of which are derived from the root put, equivalent to putra, son. It is derived from the ancient Indian thought that puppets have life. अब देखिए, पुतली शब्द को अंग्रेजी में पपेट कहते हैं, जो फ्रेंच शब्द पॉपी या लैटिन के पुपा से लिया गया है, जिसका अर्थ गुड़िया है। हिंदी का पुतली शब्द संस्कृत के पुत्रका, पुत्रिका या पुट्टलिका से उत्पन्न हुआ है, जो मूल शब्द पुट्टा से निकला है, जो पुत्र के समकक्ष है। यह प्राचीन भारतीय विचारों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें माना जाता था कि पुतलियों में भी जान होती है। आगे देखिए, puppet theater is a form of entertainment found practically in all parts of the world. In puppet theaters, various forms known as puppets are used to illustrate the narratives. Let us find out more about them. कठपुतली नाट्य मनोरंजन का एक रूप है जो व्यवहारिक रूप से विश्व के हर भाग में पाए जाते हैं। कठपुतली नाट्य में पुतलियों के विभिन्न रूपों का प्रयोग कथा कहने के लिए किया जाता है। अब हम इनके बारे में और भी तथ्य प्राप्त करेंगे। देखिए, देयर आर 4 बेसिक काइंड्स ऑफ पपेट। कठपुतलियां मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। ग्लव पपेट, दस्ताना कठपुतली, स्ट्रिंग पपेट, इसमें तारे लगी रहती हैं, तार वाली कठपुतली, रॉड पपेट्स, जिसमें डंडा लगा रहता है, तो ये डंडे वाली कठपुतलियां होती हैं। फिर होते हैं शैडो पपेट्स, जिसको छाया कठपुतली कहते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ग्लव पपेट्स के बारे में, जिसको दस्ताना कठपुतली कहते हैं। ग्लव पपेट्स आर मोस्टली फाउंड इन ओडिशा, केरला एंड तमिलनाडु। Puppeteers wear them on the hand and manipulate their heads and arms with their fingers. The puppeteer narrates his story in verse or prose, while the puppets provide the visual thread. With a little effort and imagination, you can make your own glove puppet. दस्ताना कठपुतली मुख्यतः उड़ीसा, केरल तथा तमिलनाडु में पाई जाती हैं। कठपुतली प्रदर्शन इन्हें अपने हाथों पर पहन लेते हैं तथा उंगलियों की सहायता से उनके सिर तथा बाहों को सक्रिय करते हैं। कथा के रूप में प्रदर्शक अपनी कहानी कहता है, वहीं कठपुतलियां आपको दृश्यांकन उपस्थित करती हैं। थोड़ी सी मेहनत तथा कल्पनाशीलता से आप खुद भी अपनी हस्त कठपुतलियां बना सकते हैं।
Glove puppets are also known as sleeve puppets, hand puppets और palm puppets. अब देखिए, दस्ताना कठपुतलियों को बाह कठपुतली, हथेली कठपुतली, हस्त या हथेली कठपुतली भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, दस्ताना होता है, उसमें कठपुतलियां होती हैं। आगे देखिए, द ग्लव पपेट इन ओडिशा इज कॉल्ड कुंडेई नाच। उड़ीसा में दस्ताना कठपुतली को कुंडाई नाच कहा जाता है। द ग्लव puppets of Kerala are more ornate, colorful, and resemble the actors on the Kathakali stage in their makeup and costume. Their performance is known as Pava Kuthu or Pava Kathakali. The stories of this theatre are mainly based on Radha and Krishna and the Ramayana. अब देखिए, आगे बोल रहा है, केरल की दस्ताना कठपुतलियां ज्यादा अलंकारिक रंग, वैविध्य युक्त तथा साज श्रृंगार एवं पहनावे से कथकली कलाकारों का अनुकरण करती हैं। उनका प्रदर्शन पावा कूथू या पावा कथकली के नाम से जाना जाता है। इसकी कहानियां मुख्यतः राधा कृष्ण तथा रामायण पर आधारित होती हैं। फिर आता है स्ट्रिंग पपेट, जिसको डोर कठपुतलियां कहते हैं। द स्ट्रिंग पपेट और marionetta is a figure with multiple joints and suspended by a string which is controlled. डोर कठपुतली या धागे से हिलने डुलने वाली कठपुतली बहुत जोड़ वाली होती है, ठीक है, और यह डोर से बंधे होते हैं, जो डोर से नियंत्रित किए जाते हैं। आगे देखिए, स्ट्रिंग पपेट्स आर फाउंड इन राजस्थान, Odisha, Tamil Nadu, and Karnataka. In this, the stress is more on the manipulative skills of the puppeteer. Have you ever seen a string puppet? डोर कठपुतलियां राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु, उड़ीसा तथा कर्नाटका में प्रचलित हैं। इनमें कठपुतली प्रदर्शन के दक्षतापूर्ण कौशल की निर्णायक भूमिका होती है। क्या आपने कभी डोर कठपुतली देखी है? अगर नहीं देखी है तो आप YouTube में सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। एग्जाम्पल्स, आइए उदाहरण देखते हैं। कठपुतली शोज ऑफ राजस्थान, राजस्थान के कठपुतली प्रदर्शन। साखी कुंडी ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा की साखी कुंडई। पुतला नाच ऑफ असम, आसाम का पुतला नाच। माला सूत्री भौलिया ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का माला सूत्री भौलिया। बोम्मलतम ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु का बोम्मलटम। गोम्बेता ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक का गोम्बेटा, ठीक है। आगे देखिए, फिर आता है रॉड पपेट, जिसमें डंडे लगे होते हैं। Rod puppets are an extension of glove puppets but often much larger. दंड कठपुतलियां अधिक बड़ी होती हैं, जो दस्ताना कठपुतली का विस्तार रूप है। They are fixed to heavy bamboo sticks which are tied to puppeteer's waist. These are three-dimensional moving figures that are manipulated with the help of rods. यह बांस के भारी डंडों पर स्थिर होती हैं, जो कठपुतली प्रदर्शक के बाहों से बंधी होती हैं। ये त्रियामी गत्यात्मक कठपुतली हैं, जो डंडों की सहायता से प्रस्तुत की जाती हैं, ठीक है। आगे देखिए, the traditional rod puppet form of West Bengal is known as पुतुल नाच। बंगाल के पारंपरिक दंड कठपुतली को पुतुल नाच कहते हैं।
Here are a few other examples. कुछ अन्य उदाहरण निम्नलिखित है. यमपुरी ऑफ बिहार, बिहार का यमपुरी. काथी कुंडेई ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा का काथी कुंडेई. फिर आता है शैडो पपेट्स. आइए शैडो पपेट्स जिसको छाया कठपुतली कहते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं. इन दिस फॉर्म शैडोज ऑफ पपेट्स आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट और इन कलर. अब देखिए इस प्रकार में ब्लैक एंड व्हाइट या रंगीन रूप में कठपुतलियों की छाया इस्तेमाल की जाती है. द फ्लैट figures, usually made of leather, are lightly pressed on a transparent screen with a strong source of light behind. पारदर्शी सतह ट्रांसपेरेंट स्क्रीन पर सामान्यतः चमड़े से बनी सपाट पुतलियां धीरे से टिकाई जाती हैं तथा पीछे से प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था होती है. The screen thus forms the barrier between the audience and the puppet, creating the projection of the image. The impact on the audience, surrounded by darkness all around, is quite dramatic. The screen in India is a simple sheet stretched on an adjustable frame. अब देखिए पारदर्शी सतह पर सामान्यतः चमड़े से बनी सपाट पुतलियां धीरे से टिकाई जाती हैं तथा पीछे से प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था होती है. इस प्रकार पुतली तथा दर्शक के बीच स्क्रीन बाधा का काम करती है तथा दृश्य का प्रस्तुतिकरण विकसित करती है. अंधेरे में बैठे दर्शकों पर इसका नाटकीय प्रभाव होता है. भारत में यह स्क्रीन एक सामान्य शीट होती है जो वहनीय ढांचे एडजस्टेबल फ्रेम में व्यवस्थित होती है. आगे देखिए शैडो पपेट्स आर मोस्टली फाउंड इन आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा. छाया पुतलियां मुख्यतः आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा में मिलती हैं. एग्जाम्पल्स इंक्लूड इनके उदाहरण हैं तोगुलो गोम्बेता फ्रॉम कर्नाटका, कर्नाटका का तोगुलु गोम्बेटा, थोलू बोमालता फ्रॉम आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का थोलू बोमालता.